प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी आप कहाँ से हैं? नंगलाकरण जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। भूपेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 अक्टूबर 2016 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं कृष्ण भगत था और राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा था। राधा स्वामी पंथ से मुझे जुड़े 4 साल हो गए थे, जिसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन ये था कि जुड़े तो रहना ही है, भक्ति तो करनी है ही। सर आप 4 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और कृष्ण जी की भी भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये हुआ कि जो हम पर दुख थे वो बरकरार बने हुए थे। अचानक हॉस्पिटल में जॉब करता था मैं, तो वहाँ एक रोबिन, इनकी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था रोबिन, वो मिला मुझे और उसका मैंने लॉकेट देखा, संत रामपाल जी का उसके गले में लॉकेट देखा। मैंने इनसे कहा, मैंने कि इन चीज़ों में मत पड़ भाई, ये बुरी चीज़ें हैं, ये साधु महात्मा बहुत हैं आजकल, जगह जगह नए 2 प्रवचन देते हैं और गुरु बन जाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, इनको छोड़। तो उसने इस बात से बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गुरु ऐसे नहीं है। मैंने कि सब ऐसे ही कहते हैं। तो कुछ बातें चली, तो एक दिन उसने जो है कृष्ण जी के बारे में कुछ कमेंट करा। कृष्ण में भगत था पहले से ही, इष्ट रूप में मानता था कृष्ण जी को। तो मैंने कि भाई तो जो भक्ति कर रहा है करता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में कुछ भी मत बोल, क्योंकि मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मेरे भगवान है। यही कहा था कि कृष्ण जी जो नासवान है और ये आपके दुख दूर नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष भी नहीं दे सकते, जो आपके प्रारब्ध में है, जो पाप कर्म है वो ये नहीं काट सकते। तो उसकी बातें मेरी कुछ समझ में आई भी और नहीं भी। मैं उससे जो है मेरा उसका फ़िलहाल झगड़ा हो गया हॉस्पिटल में ही। हमारा इतना झगड़ा हुआ दोनों का कि दोनों हम बराबर रहे, ना वो पिटा ना मैं पिटा। तो ये सारे हॉस्पिटल के जो सर थे, हमारे सीनियर डॉक्टर थे, वो आ गए थे वहाँ पे, भाई क्यों झगड़ रहे हो? तो मैंने कहा जी ये हमारे कृष्ण जी को ऐसा कहता है, ये किसी बाबा के पास जाता है तो जाता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में ऐसा तो मत बोल। तो वो फिर भी चुप नहीं हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो फिर भी चुप नहीं हुआ, कृष्ण जी के बारे में बोलने लगा। वो फिर उसने अपने मोबाइल में क्या करता था, वो अपने मोबाइल में पूरी गीता नोट किए हुआ था। उसने मोबाइल में ही गीता का श्लोक, मतलब गीता का श्लोक जो है वो दिखा दिए उसने कि देख ये कृष्ण जी क्या कह रहे हैं इस गीता में, जो भी है उसमें। मैंने की अच्छा, हमने तो गीता पढ़ी भी नहीं थी, पढ़ते थे तो उसे शौक से पढ़ते थे, जो समझ में नहीं आता था श्लोक उसे पीछे कर देते थे। मैंने ये समझ में ना रहा, अगला पढ़ेंगे। तो मैंने कि यार ये तो बात ठीक है, मैंने कुछ तो बात उसकी समझी। मैंने कि यदि ये पूर्ण परमात्मा है तेरे हिसाब से, संत रामपाल जी महाराज जैसे वो दावा करता था कि यही पूर्ण गुरु हैं और यही परमात्मा है, मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि है तो मुझे आज 25 साल से मैं भटक रहा हूँ जिस परमात्मा की तलाश में, और जिन दुखों को दूर करने के लिए मैं पर्वत डोला भगवान को पाने के लिए, वो भगवान मुझे नहीं मिले। यदि मेरे दुख दूर होते हैं यहाँ तो मुझे नामदान दिलवा, फिर मैं जानूंगा कि यही परमात्मा है। सर क्या दुख थे आप पर? सर मुझे सबसे पहले तो भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत ऐसे थे कि वो दिखते नहीं थे, लेकिन मेरा अंदर से मुझे ऐसा शैतान बनाए रखते थे। मतलब मैं किसी की नहीं सुनता था, चाहे वो घर वाला है या बाहर वाला है, मैं अपने मन की करता था हमेशा। और किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करना, और जो घर वाले कहते थे वो नहीं सुनता था, और जो दुर्व्यसन थे समाज में उनमें लिप्त रहता था। दुर्व्यसन जैसे कि मार पिटाई, झगड़े, गलत काम, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, घर वाले पढ़ाते थे वो भी नहीं करता था मैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करता था। और मुझे मलेरिया था बचपन से लेके, मेरे सिर में दर्द रहता था। मुझे तो नहीं पता था कि मुझे मलेरिया है क्या, ये तो डॉक्टर से जानते थे, जो तो मैं अलग था। तो मुझे जांच कराई डॉक्टरों ने, उसमें मलेरिया आया पॉजिटिव, दवाई हुई, इसकी इलाज कराया, लेकिन उसमें जो कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर भगत सियाने को भी दिखाया, घर वालों में, पापा जी ने, मम्मी जी ने। भगत सियाने से भी दिखवाया, जो मुल्ला मौलवी थे, मैंने कोई नहीं छोड़ा। पैसे भी लिए गए मुझसे, पैसे ले के मैंने उनसे जो भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं हार के थक के एक कोने में बैठ गया था। तो अचानक मुझे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य रोबिन दास था शिवाली की तरफ से, उससे मुलाकात हुई। तो उससे मेरी सारी वार्तालाप हुई, कृष्ण जी के बारे में गलत बोला था। फिर सारी बातों के बाद वो बोला कि मैं तुझे ऐसे नामदान नहीं दिलवा सकता, वहाँ के कुछ नियम है, पहले तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कि भाई मेरे पास पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है, तू वहाँ पर ले चल। यदि वो भगवान है तो मैं तभी मानूंगा, कोई भी चीज़ मैं हाथ नहीं लगाऊँ किसी भी पुस्तक से। नू ऐसे नहीं हो सकता, नू इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है पुस्तक दे। तो उसने अपनी ही पुस्तक दी मुझे।
मैंने कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मुझे पुस्तक दे दे, मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ इनके पीछे। पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसने अपनी ही पुस्तक मुझे दे दी और ये कह कर दिया कि ये मुझे तू वापसी दे देना। मैंने कि ठीक है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पैसे देता और लेता इन चीज़ों में। यदि परमात्मा कोई है तो मुझे खुद यहाँ पे लेकर आएगा, मेरे घर से लेकर जाएगा मुझे और मुझे स्वस्थ करेगा, जब मैं मानूंगा कि वो परमात्मा है। तो उसने ज्ञान गंगा दी मुझे, वो संत रामपाल जी द्वारा लिखित है पुस्तक, जो कि शास्त्र अनुकूल है, वो पढ़ने से पता लगी। वो मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी 2 महीने में। 2 महीने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, 2 मंथ तो मैंने पूरी पुस्तक वो पढ़ ली थी। तो उसे पढ़ने के बाद मैं इतना उतावला होगा नाम दीक्षा लेने के लिए कि मैं 2004 से और भी पहले से भटक रहा था इन अपने परेशानियों को लेकर, परमात्मा पहले से क्यों नहीं मिले। तो उसने फिर भी मुझे नामदान नहीं दिलवाया। वो बोला अभी तू ये और बता, ये और कर। उसने बहुत सी क्रियाएं मुझसे जो समझाया बुझाया कि तू ये नहीं करेगा, तू ये करता है, वो करता है। मैंने कि पहले लेकर तो चल। तो हम नामदान सेंटर आए, ये बुलंदशहर में है नामदान सेंटर। तो वहाँ पे गए हम और हमें वहाँ पे नियम समझाए गए, जो संत रामपाल जी महाराज वहाँ नियम बताते हैं, जो भी उनके नियम हैं, कायदे हैं, वो सारे बताए गए हमें और वो हमने नियम समझे। क्या नियम थे सर? नियम ये थे कि कोई सारा कुछ एक बताऊँ, वहाँ पे नेकी के रास्ते पर चलना था। नेकी के रास्ते पर चलने के वो आप भी जानते हो, ठीक है ना, कि नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सारे नेकी के रास्ते पर चलना होता है। और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मंदिर में नहीं जाना, और दूसरे की धी बेटियों को अपनी बहन बेटी समझ के ही व्यवहार करना है, ठीक है ना। ये सारे उनके नियम थे, और भी बहुत से नियम हैं, वो सब पता लग जाता है बाद में, लेकिन ये मैंने बता रहा हूँ आपको। तो वो सारे नियम बताए मैंने, वो जितने भी उन्होंने नियम बताए, मैंने कहा मैं एक भी फॉलो ना करूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये सारे जो नियम हैं इनके खिलाफ चलता हूँ, लेकिन इन्हें जब भी फॉलो करूँगा जब मुझे कोई लाभ होगा। तो वहाँ बताया कि आप पहले भक्ति करो, और भगत जी थे वो सेवा कर रहे थे, उनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्होंने बताया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मैं कि ठीक है, यहाँ भी देखता हूँ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तवीज जो मेरा निकाला था देवी का, मैं एक बनवाना चाहता था एक भगत से, तो वो मैंने जेब में रख लिया था। मैंने कि फ़ायदा ना हुआ तो मैं इसे बांध लूंगा दोबारा से जाके, क्योंकि मुझे फ़ायदा होता ही नहीं था कहीं से भी, मैं ऐसे ही रहता था बस। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दर्द ठीक हुए, और हुए तो कैसे हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। तुरंत ऐसे समझो जैसे आधा रोग मेरा वहीं समाप्त हो गया, बिना मंत्र और बिना भक्ति किसी भी चीज़ को करे हुए, मैं मात्र आशीर्वाद से। तो आधा मैं वहीं ठीक हो गया। मैं रॉबिन से बोला, उससे जो मुझे लेके गया था, उनका शिष्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ले गया था, मैंने कि रॉबिन यार मुझे को बहुत फ़ायदा लग रहा है। कि वो बोला कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो चलेगी तेरी अब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कि देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत ठीक महसूस कर रहा था। जो मेरे सर में दर्द था वो ऐसे समझो जैसे वो कहीं गायब हो गया हो, और जो मलेरिया पॉजिटिव था वो बिल्कुल नहीं था। ऐसे समझो मेरा शरीर जलता रहता था 24 घंटे। तो नाम दीक्षा लेते ही मेरे ये सारे रोग दूर हो गए। सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। और जी दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे जो परमात्मा की तलाश थी, इतने देवी देवता हैं, मैं टक्कर मार मार के परेशान हो गया था, किसको पूजूं, क्या करूं। कभी देवी मिल जाती थी, आगे हनुमान जी खड़े हैं, गणेश जी खड़े हैं, मैं क्या करूं। तो मुझे सबका मालिक एक जो है, जो सबका मालिक एक है, उसकी तलाश पूरी हुई। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु की तलाश भी खत्म हुई गीता जी के अनुसार। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 11 उपनिषद, इनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं। अन्य धर्म गुरु इनको पढ़ना तो जानते हैं लेकिन समझते नहीं है, वो इनके अर्थ को नहीं समझते। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चैप्टर हर ग्रंथ का, चाहे वो कुरान बाइबल ही क्यों ना हो, हर चैप्टर को खोल के दिखाया टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे ये दिखाया कि परमात्मा कौन है और हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, अन्य नहीं। हमारी सारी समस्याएं ठीक हुई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरी तो ऐसे समझो जैसे सारी समस्या ही खत्म हो गई हो। तो मुझे जब से इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैं सही जगह आया हूं। तो मेरे परमात्मा पाने की जो है वो तलाश पूरी हुई। और छोटे मोटे सुख तो हर वक्त होते रहते हैं, ये मैं बखान नहीं कर सकता।
सर पहले आपने राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी, वहां आपने 4 साल तक भक्ति की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर समाज में आम धारणा हो गई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदल लिया मानो पति बदल लिया, क्या ये धारणा ठीक है? हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ज़रा इसे विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि राधा स्वामी वाले पंथ जो थे वो उन्होंने मुझसे भी कह दिया था कि गुरु नहीं बदलना है, यदि आपने गुरु बदल लिया तो ये घोर पाप हो जाएगा, आप नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। तो मैं उससे ये कहता भाई गुरु तो नहीं बदलते, कि नहीं जब आपको फ़ायदा नहीं है तो क्या आप एक ही डॉक्टर के पास पड़े रहोगे? मान लो कि 5वीं का बच्चा है, वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 6ठी क्लास में जाने के लिए गुरु दूसरा बनाएगा ना, 6ठी क्लास वाला। तो क्या हम एक ही गुरु के पास पढ़ रहे हैं, एक ही डॉक्टर के पास पढ़ रहे हैं? एक डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। परमात्मा कहते हैं जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु करो 10 पाँचा। तो जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता, हमें गुरु बदलना चाहिए। और हमारे अब गुरु संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, वो इसलिए क्योंकि गीता के अनुसार वो भक्ति देते हैं। गीता अध्याय 15 के 1 से 4 में तत्वदर्शी पूर्ण संत की पहचान बताइए, आप खोल के देख सकते हो अपनी गीता में। और हर किसी के पास गीता है आज की डेट में, गीता पढ़ते सब हैं, लेकिन उसका अनुवाद कोई नहीं जानता। उसके लिए आध्यात्मिक टीचर की जरूरत होती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी वो टीचर हैं, जो आध्यात्मिक टीचर हैं और पूर्ण परमात्मा से वो मिला सकते हैं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। जैसे कि मेरे रिश्तेदारी में भी जुड़े हुए हैं काफ़ी, उनसे प्रार्थना करता हूँ यदि वो मुझे देख रहे हैं तो, कि राधा स्वामी पंथ जो है ये काल प्रेरित पंथ है, जो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये जन्म मरण में ही रखेगा और ना ही कोई दुख दूर कर सकता है। वो राधा स्वामी पंथ के पहली बात तो कोई भी नशे के लिए मना नहीं करते, उनके कोई नियम नहीं है। 5 नाम वो काल के देते हैं, जो प्राणी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन कल्याण कराएं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में फेसबुक, यूट्यूब, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल साइट चली हुई है। संत रामपाल जी महाराज का नाम भी डालने से नेट पे हर चीज़ पे गुरुजी के सत्संग आने लगते हैं संत रामपाल जी महाराज के। और शाम को चैनल बस, तो उस टीवी के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं, उस नंबर पे फ़ोन लगाओ और फ़ोन करने के बाद में वो आपको आपका ही नज़दीकी नाम केंद्र सेंटर बताएंगे। वहाँ पे जाके आप ज्ञान समझ के परिपूर्ण तरीके से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।